अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यासीन और आज हम मौजूद हैं हल्का पीपी 167 यानी 167 में। नाजरीन, आपको मालूम है कि हालिया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 20 MPA जो है वो नाअहल हो गए और उन्हें अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। अब उन 20 सीट्स पर 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट हल्का लाहौर का हल्का पीपी 167, जिसमें 2018 में नज़ीर अहमद चौहान PTI की तरफ से उन्होंने ये सीट जीती थी और उनको 40,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PMLN का कैंडिडेट वो सिर्फ 38,000 वोट ले सका। तो नाजरीन, ये सीट PTI ने 2018 में जो जीती है, अब फिर दोबारा इसके ऊपर नज़ीर अहमद चौहान जो कि मुनहरिफ हो गए और वो अब इस टाइम PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि PTI ने अपना कैंडिडेट शबीर अहमद गुज्जर जो है सिलेक्ट किया है। आइए नाजरीन, आज पब्लिक से पल्स लेते हैं कि इस हलके की पल्स क्या है और किस पार्टी को पब्लिक सपोर्ट कर रही है, किस पार्टी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है और किस पार्टी के पास यहाँ पर वोट बैंक ज़्यादा है। आइए चलते हैं। मैं मौजूद हूँ हल्का पीपी 167 में PTI के कैंप के ऊपर और यहाँ चौधरी शबीर गुज्जर के कज़न जो हैं वो हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में और वो बताएंगे कि इस टाइम हल्के की क्या सिचुएशन है और जो एक दो वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, उनके बारे में क्या अपडेट है। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? अल्लाह की रहमत करम नवाज़ी, शुक्र अल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, बात ये है कि हम यहाँ आपके पास हाज़िर हुए हैं कि आपको पता है कि इलेक्शन 17 तारीख को बड़ा टफ़ किस्म का इलेक्शन है। दोनों कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग है इन हलके में और जो आपका मुखालिफ कैंडिडेट है वो भी इसी हलके से जीता हुआ 2018 में 40,000 वोट लेकर। अब जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो जो मुखालिफ PMLN का कैंडिडेट है वो 38,000 कुछ वोट लिए, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि ये 40,000 वोट सिर्फ PTI का था तो वो भी गलत है, या अगर ये कहें कि 40,000 वोट जो है वो नज़ीर अहमद चौहान साहब का खुद था तो वो भी गलत है। कैंडिडेट का भी वोट है और पार्टी का भी वोट है। अब चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब को जो है वो PTI ने टिकट दिया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त वोटिंग की क्या सिचुएशन है, पब्लिक में क्या पल्स है? पब्लिक का जो प्लेस है इस वक्त इमरान खान के साथ है सारी पब्लिक, और इंशाअल्लाह ताला शबीर गुज्जर अक्सरियत से यहाँ से जीतेगा। पहले वाला जो मार्जिन वो भी उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह विनर होगा, क्योंकि नज़ीर चौहान एक लोटा आदमी है। वो पार्टी का भगौड़ा हुआ है और नून लीग में गया है और नून लीग वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद देख लें, उनका रश भी देख लें, पब्लिक का भी प्लेस देख लें। ये छोड़ आज जलसा ने साबित कर दिया शबीर गुज्जर जीत चुका है इंशाल्लाह। अच्छा, बाई इलेक्शन का जो नॉर्मली रिवाज यही है कि कम वोट पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े इलेक्शन के। आपको क्या लगता है कि क्या मुकाबला वही उसी तरह ही होगा जैसे 2018 में हुआ था? ज़्यादा वोट पड़ेंगे, कम टर्नआउट होगा? क्या आपको लगता है? टर्नआउट तो कम होगा, ज़िमनी में कम ही होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की खातर, शबीर गुज्जर की खातर लोग निकलेंगे और इनको वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जो नून लीग की शिकस्त का बैनुल-अक़वामी सतह पे शोर होगा कि वाकई ये सीट ऐसे निकलती। आपको क्या लगता है कि 2018 में जो नज़ीर अहमद चौहान को ये टिकट मिला, क्या ये PTI की समझ नहीं पाए या कैंडिडेट सही दुरुस्त नहीं था या उस टाइम सही था अभी गलत है? नहीं, उस वक़्त ये था कि नज़ीर चौहान इमरान खान की वजह से वोट पड़े। नज़ीर चौहान की अपनी कोई पहचान नहीं है और क्योंकि अब ये देखें नून लीग की सीट पे आया है, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला ये जो अपोजिट गवर्नमेंट आई है इनकी और NRO लेके आई है और ये महंगाई का तूफ़ान लेके आई है, जो इतने इतने नारे लगाते थे जी 12 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया इसने, ये तो आवाम का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये देखें 84 रुपीज़ इन्होंने बढ़ा दिए हैं पेट्रोल के। अब इनको आवाम की चीखें नज़र नहीं आ रही, आवाम के कपड़े भी उतार दिए हैं। ये अपने कपड़े बेचने की बात करता है कि मैं कपड़े बेच के, भाई अपने कपड़े अपने पास रख, जो चोरी का पैसा वो लेके आ, अपने भाई से भी लेके आ और यहाँ पे लोगों को खुशहाल करे, लोगों की चीखें बंद हो निकलने से।
अब आपको पता चल जाएगा ये NRO जो जैसे FIA से इन्होंने वो लिया NRO, वो ऑफिसर मर रहे हैं इनके खौफ से, इनको टेंशन दे रहे हैं, उनको अपना NRO ले रहे हैं, अपनी ये अपना केस बचाने के लिए आए हैं। और नज़ीर चौहान से तो मुकाबला ही नहीं है, वो तो अल्लाह के फजल करम से ये 17 को पता चल जाएगा नज़ीर चौहान को कि मेरी हैसियत क्या है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने अपनी पूरी मशीनरी लगाई हुई है और ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट भी इस टाइम उनकी है, चाहे वो जायज़ है नाजायज़ है, आप 100 दफ़ा कहते रहें, लेकिन हुकूमत तो इस टाइम उनकी है, फ़ौज पुलिस भी उनके पास है इस वक्त और वो मशीनरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हालात में भी आपको लगता है कि PTI जो है वो कुछ टर्न आउट इसमें से ऐसा कर जाएगी कि ये सीट जो है वो जीत जाएगी, जबकि इतनी सपोर्ट जो है PMLN को पहले ही हो हुकूमत मशीनरी की तरफ से, कुछ इंतज़ामिया की तरफ से। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ देख के गया हूँ कि एक चौकी लगी हुई है जहाँ लोगों को आने जाने में तंग किया जाता है, पूछा जाता है कि जी आप कहाँ जा रहे हैं क्या। तो आपको क्या लगता है ये सब हालात को देखते हुए भी शबीर अहमद गुजर जो हैं वो इस सीट को जीत जाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह लोग इनके ख़िलाफ़, ये देखें ना सामने हमारे चौकी बनी हुई है, कोई बच्चे आते हैं जुनून से आते हैं इमरान खान को, उनको उठा लेते हैं, थ्रेड करते हैं पुलिस वाले, उसके बावजूद ये जहाद करेंगे, ये बच्चे ये फैमिली जहाद करेंगी। कभी देखा है नून लीग की जलसे में 3 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, इतनी ख़वातीन अब लोगों को शऊर आ गया है कि इनके ख़िलाफ़ जहाद करना है इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से 17 को लोग जहाद की नीयत से निकलेंगे इनके ख़िलाफ़ वोट डालने के लिए। ज़िमनी इंतखाबात में लोग घर से नॉर्मली इतना नहीं निकलते, आपने कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ है जिससे आपकी पब्लिक जो घरों में बैठी है जिसने वोट देना है उनको पोलिंग स्टेशन तक लाने में कोई आपका प्लान है कि उनको लाया जाएगा? इंशाल्लाह प्लान है हमारा, और हमारे जो टैगर हैं वो इंशाल्लाह इनको लेके आएंगे, बाफादर लेके आएंगे, बाफादर छोड़ के आएंगे। ये जो थ्रेड करते हैं इनसे थ्रेड नहीं होने वाली है अवाम, क्योंकि अवाम का रेला जिधर भी हो जाएगा ये रुकने वाला नहीं है, ये साबित कर देगा कि इमरान खान को वापस लेके आना है। वोटर लिस्टिंग के मुताबिक कोई कंप्लेन आई है आपको कि कोई वोट शिफ्ट हुआ हो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में? काफ़ी हैं, ऐसी हैं इन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी है, वो ऐसा तो करते हैं ना कि हेरा फेरियों से तो पहले ये जीते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसके बावजूद भी हमें यकीन है अल्लाह ताला पे, इंशाल्लाह अक्सरियत से जीतेंगे हम लोग। हमारे दरमियान में PTI के 2 जाले रहनुमा मौजूद हैं जो आपको अभी बताएंगे कि इस हल्के की क्या तफसील है और उनका इस हल्के में क्या एफर्ट है पब्लिक को कन्विंस करने में कि वो 17 जुलाई को अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या? अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको पता है हर इलेक्शन के लिए बाकायदा एक तंजीम साजी होती है, कुछ प्लान होता है जिसके तहत इलेक्शन जो है वो लड़ा जाता है। आपने विज़िट करना होता है, लोगों के पास जाना होता है, उनके पास प्लान देना होता है। आपको क्या लगता है PTI के पास इस टाइम क्या प्लान है कि लोग उनके लिए इस इलेक्शन में निकलेंगे? हालांकि इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो PMLN की है, इस साल 1.5 साल इलेक्शन तो हमें जब भी होगा वो तब होगा, तब तक तो ये PMLN की गवर्नमेंट रहेगी। तो नॉर्मली जो ट्रेंड तो यही रहा है कि जिसकी हुकूमत हो, ये जो ज़िमनी होता है इलेक्शन वही जीता है। आपको क्या लगता है कि PTI फिर भी ये इलेक्शन जीतेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने ये बात की कि जिसकी हुकूमत हो इलेक्शन वही जीतता है, ज़िमनी वही जीतता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इलेक्शन हुआ तो खान साहब ने कोई सरकारी मशीनरी यूज़ नहीं होने दी। अवाम का जो ना हमने व्यू लिया कि अवाम क्या चाहती है, ठीक है, अवाम की तरफ से रिज़ल्ट क्या है। जो सीटें हमारे भी हैं, कुछ सीटें हम जीते हैं, तो ये सिर्फ नून लीग का शेवा है, PMLN का शेवा है कि हुकूमती मशीनरी यूज़ करके जो ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाली। लेकिन अभी तो इलेक्शन तो उन्हीं का ही है ना, तो अभी तो अगर वो उनका शेवा है तो वो तो फिर इस्तेमाल करेंगे। आपने इसके लिए मुतबादिल प्लान क्या बनाया हुआ है कि अगर आपके कारकुन उठा लिए जाएं, कुछ लोग उठा लिए जाएं हल्के से इलेक्शन की रात को और फिर उन्हें 2 दिन बाद रिलीज़ कर दिया जाता है, तो आपका वोटर काउंट तो कम होगा। आपने कोई इसके बारे में कोई हिकमत अमली बनाई हुई है या आपको कन्वे किया गया है कि इसको किस तरह से अपने वोटर को सिक्योर करना है? जी बिल्कुल, देखें हमारा ये करेंगे होशियात कंडे तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन हमने ये प्लान तैयार कर रखा है कि इंशाल्लाह जिस तरह टर्न आउट आप कह रहे हैं बहुत कम होगा, आपको ये जनरल इलेक्शन की तरह टर्न आउट मिलेगा इंशाल्लाह इस हल्के से, ठीक है। और लोगों में जो ना अवेयरनेस आ चुकी है। इमरान खान ने, आप देखें आज का जो जलसा हमारा जलसा नहीं था, ये वर्कर कन्वेंशन था हमारा, ठीक है।
और पूरे लाहौर से लोग आने थे अगर हम जलसे की शक्ल देते, लेकिन हमारा वर्कर कन्वेंशन था और हमने हल्का से लोग बुलाए हैं। ठीक है, जो लोग बाहर से आए वो अपने जुनून की वजह से हैं, जज्बे की वजह से हैं, खान साहब की मोहब्बत की वजह से हैं। तो इन्होंने अच्छे हथकंडे तो आपके सामने, आप सब मीडिया वालों को पता है कि इन्होंने इस्तेमाल कर ली है, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, फायर की है हमको, हमारे ऊपर हमारे फ्लैक्स उतारे, हमारे जो है ऑफिस में आके इन्होंने जो ना गुंडागर्दी की। तो ये चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं और ना हम डरेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना कि जो जिस तरह इन्होंने अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अभी की है और इन्होंने बताया है कि ये डरने वालों में से नहीं है, इससे पता चलता है कि 17 जुलाई को ये इलेक्शन बहुत टफ होने जा रहा है और दोनों तरफ जो है जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हैं और दोनों तरफ जो है जो कारकुन हैं वो बहुत पुरजोश हैं। ये देख लें कि अभी वो कंपेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि पूरी हुकूमती मशीनरी कंपेन कर रही थी उनकी, अभी वो नहीं कर रहे, लेकिन उनका यही प्लान है कि धांधली, तो ये धांधली हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आपने सुना। आइए एक टाइगर से बात करते हैं और इस टाइगर से जो है पल्स लेते हैं कि क्या सिचुएशन है हल्के की और ये क्या सोचते हैं कि क्या होगा इस इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस टाइम इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? इंशाल्लाह भाई साहब, बात ये है कि आपको भी नज़र आ रहा है, आज जैसे खान साहब आए, लोगों का जोशो खरोश देख के, आपको भी वर्कर कन्वेंशन था, ये जलसा नहीं था। खान साहब 4 हल्कों में आए हैं लाहौर के, वर्कर कन्वेंशन किए, उन्होंने मीटिंग करनी थी खान साहब ने, मगर ये जलसे जैसा माहौल पैदा हो गया है। आपने देखा होगा लोगों का जोशो जज्बा, लोगों में शौर आ गया। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही, 2013 वाली, 2007 वाली, 8 वाली, अब लोगों में शौर आ गया। पैसे दे के लोग नहीं निकाले जाते, अब लोगों में शौर आ गया। आपने देखा है लेडीज़ भी आई हैं, नौजवान भी आई हैं, ज़्यादा यूथ है इमरान खान के साथ, नौजवान है। आपने देखा कि अभी ये पिछले 1.5 माह में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। आपने क्या लोगों को, जो कि एक तो आपके वर्कर्स हैं, एक आपकी पार्टी के दूसरे वर्कर्स हैं, एक न्यूट्रल लोग हैं जिन्होंने उस दिन निकलना है और किसी साइड को वोट करना है, आप मुझे बताएं कि वो लोग जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्या आपने उनको कन्विंस किया है इस बारे में कि आपकी पार्टी आकर दोबारा फिर क्या ऐसे इकदाम करेगी कि दोबारा फिर ये जो टोला है ये हम पे मुसल्लत ना हो सके? सबसे पहले तो भाई साहब, ऐसे जैसे आपने महंगाई की बात की है, 1.5-2 माह में ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। वो एक सिंध से चला था महंगाई मकाऊ मार्च, एक पंजाब से मरियम नवाज़, हमदा शहबाज, मौलाना फजलुर रहमान आए थे, इस्लामाबाद में महंगाई बहुत हो गई। 3.5 साल से इनका रोना पीटना एक था, महंगाई हो गई है। मगर आपने कंडीशन 3.5 साल की महंगाई एक साइड पे रख दें और 2 माह की एक मुँह। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया, 234 रुपये पेट्रोल हो गया है, चावल का रेट डबल, 240 रुपये चावल हो गया जो 170-180 मिल जाते थे। गरीब आदमी के लिए इन्होंने तो ऐसे जैसे मौत का फरिश्ता बन के ये आया है गरीब आदमी के लिए। जो आपने कहा रही वोट की बात, वोट इंशाल्लाह वहाँ में अब शोर आ गया, हम आज़ादी चाहते हैं। अब इन गुलामों से 30 साल हो गए, हम गुलाम बने हुए थे 70 सालों से। वो न्यूट्रल को भी अब पता चल गया है, जो इनको लेके आए हैं उनको भी पता चल गया है। लोग बहुत तंग हैं इनसे। लोग यकीन कीजिए, आप गरीब आदमी के घर जाइए, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ये बिल आए आप बिजली के, बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी बिल कैसे भरे, रोटी खाए या बिल भरे। इनने गरीब आदमी के लिए ये मौत का फरिश्ता बन के आया है शहबाज शरीफ। इसका बड़ा भाई डाकू लुटेरा वो लंदन में बैठा है, वो पाकिस्तान का ये कहते हैं हम अपने कपड़े बेच देंगे, और भाई अपने वो फ्लैट बेचो जो हमारे पैसों से बने हैं चोरी डकैती का। वो एक सिंध में बैठा है डकैत, डाकू सबसे बड़ा डाकू वो सिंध में बैठा है एक। ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया, इनका मकसद ही एक था, NRO लेना, दूसरा मकसद नहीं था। ये आवाम के लिए नहीं आई है, महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं आई, ये NRO लेने के लिए है। वो ले लिया, आपने देखा है नैब तरमीम करके, आज आपको उसका रिजल्ट मिला है। आज सवाद में इलेक्शन हुआ है, PDM 11 जमातों ने इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ा है। PTI ANP की सीट थी, सॉरी वो आज PTI ने 5000 वोटों की लीड से MNA की सीट जीती है। आपने अवाम का रिजल्ट देख लिया, अवाम कौन सी तरफ है। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएगा, दोहताई अक्सरियत के साथ आएगा, अवाम के वोटों के साथ आएगा, न्यूट्रल को भी पता लग जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा कि PTI के इस टाइगर का जज्बा बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस दफ़ा ये इलेक्शन जो है PTI जीतेगी। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं PMLN के कैंप ऑफिस में, जहां पर लोग मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हल्के के बारे में क्या कहते हैं। आइए अंदर चलते हैं। मैं इस टाइम PMLN के कैंप पर मौजूद हूं, जहां पर नज़ीर अहमद चौहान साहब के कुछ पॉलिटिकल वर्कर यहां मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हल्के की पल्स क्या है
अवाम किस तरफ जा रही है और 17 तारीख को ये किसको जितवा रही है, और इसके अलावा हलके में क्या मामलात हैं, ये किस तरह इसको देख रहे हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको पता है ये 2018 में ये जो सीट जो है ये नज़ीर अहमद चौहान साहब ही जीते थे, लेकिन उस टाइम ये पीटीआई की सीट थी। अब 2018 में जो 40,000 वोट पड़ा वो नज़ीर अहमद चौहान साहब का अकेले का तो नहीं था और ना ही पीटीआई अकेले का था। कुछ कैंडिडेट का वोट होता है, कुछ पार्टी का वोट होता है। इसके बरक्स पीएमएलएन का 38,000 कुछ वोट था, मार्जिन 2,000 का मार्जिन था, बहुत क्लोज फाइट हुई इस पे। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जो पी नज़ीर अहमद चौहान साहब को टिकट दी गई है ये दुरुस्त फैसला है पीएमएलएन का, और क्या ये सीट आप जीत पाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात जो आपने की कि हलके की सूरत हाल क्या है, मैं ये आपको बता दूं कि ये हलका शुरू से ही पीएमएलएन का गढ़ रहा है और तारीख़ ने साबित की है ये चीज़ें सारी। उस वक्त पीटीआई का जो कदम था, जो वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई, वो एक नफ़रत वाली कैंपेन थी, जिसको बेशक लोग उस अंदाज के साथ थोड़ा बहुत चेंज चाह रहे थे, लेकिन चूंकि ये हल्का नून लीग का गढ़ था, ये फ़ाइट हमारी बिल्कुल क्लोज नेक टू नेक फ़ाइट हुई है हमारी सारी सामने। लेकिन उसमें कुछ मुहर्रकात ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं अब वो मुहर्रकात यहाँ पे बयान नहीं करना चाहता, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना के ऊपर पीटीआई जो है वो कुछ वोट लेके तो वो जीत गई। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो हल्के की सूरत हाल है कि ये हल्का अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि नून लीग का गढ़ है, और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ खान साहब ने अपने पौने 4 साल में करके दिखाया, हम जो लोगों को तवक्कुआत थी वो सारी की सारी उलट हुई, बरअक्स हुई। हमें सब्र का कहा गया कि कोई बात नहीं, आप हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इनको पूरा टाइम दें, ये अपना टाइम पूरा गेन करें, ठीक है। वो किया, लोगों की खुद चीखें निकली, सारी दुनिया ने सुनी कि ये हालात किस तरफ गए। हमारा मुल्क बेचा गया, सौदेबाजी हुई, कश्मीर गया, मोदी के साथ मामलात हुए सारे, ये अवाम ने देखा, मेरे बताने से नहीं पता चलेगा, लेकिन ये हालात देख रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें पर्दे से बाहर निकल के आके देखी हैं अवाम ने, और अब ये जो इलेक्शन है हमारी हर यूसी में, हर यूनियन काउंसिल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जाते हैं, लोग आप यकीन करें कि खुद ब खुद कहते हैं सर हमारा दफ्तर आप देखें, खोलें, हमारे दफ्तर की ओपनिंग करवाएं, और वो अपने पास से जज्बे से, मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर ये दफ्तर भी खुलवा रहे हैं, और लोग हमारे साथ चल रहे हैं। बेशुमार जगहों के ऊपर हमारे पे फूलों की पत्तियाँ दी। हमें इस बात की खुशी है कि चूँकि ये नून लीग का गढ़ कल भी था, आज भी है, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये 17 जुलाई को ये रिज़ल्ट आएगा, तो आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन नज़ीर अहमद चौहान साहब हमें लंबी लीड के साथ इंशाअल्लाह ताला ये सीट हम लेंगे अल्लाह के फजल से। मैं करूँगा इसमें एक रिप्लाई मैं ये करना चाहूँगा। शाहिद भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया है। आपने इस क्वेश्चन ये किया है कि 2000 का मार्जिन था, और ऑब्वियसली हमारी ये पाकिस्तान मुस्लिम नून का ही गढ़ है और इंशाल्लाह रहेगा। बात यह है कि 2018 के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, और ऐसी सीवियर किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायदीन जो थे वो नज़रबंद थे या उनको मुल्क बदर किया गया था। हमारे साथ ये हो रहा था कि हमारी जो शेयर की पर्ची जा रही थी उसको अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। वो आप बेहतर जानते हैं, वहाँ बेहतर जानती है कौन खड़ा हुआ था गेट के ऊपर, कौन हमारे कारकुनान को नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद रिगिंग हुई, यहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल रिगिंग हुई, उसकी आरटीएस बैठे, जिसका ये इम्पैक्ट आया है, मतलब बनाया गया। और जो जिन्होंने बनाया था उनको जब पता चला तो आज खान साहब देख लें आप क्या रोना रो रहे हैं, सिर्फ एक रोना रो रहे हैं कि मुझे वापस लाओ। बयानिए में फ़र्क है। लेकिन अभी इस टाइम तो हुकूमत पीएमएलएन की है जी, इस टाइम तो जिम्मेदारी पीएमएलएन पर होगी कि वो इलेक्शन रिगिंग में को रोकें और उसको साफ शफाफ तरीके से चलाएं। मुझे एतमाद है, मुझे कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई बाइस नहीं है, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल तरीके से जो इलेक्शन को कर रहे हैं। आप उसके रिजल्ट देखेंगे। और अभी एक चीज़ मैं ऐड इसमें करता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नून किसी भी हल्के में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी अभी हमारे, अब आज खान साहब तो आ गए, चले ज़मानतें कराई और निकल ही आए अपने वो हुजरे से, लेकिन इंशाल्लाह आज आपने देखा होगा, आप फील्ड में हैं,
दो जगहों पे लाहौर में अभी इन्होंने यहाँ पर किए हैं, अपने एक बाबरा टाउन में और एक यहाँ पर आइडियल पार्क में। आप उनकी आवाम देख लें कितनी आवाम साथ है उनके। बयानिया उनका जो अमेरिका वाला शुरू किया था बुरे तरीके से पिटा, और ऐसा पिटा आजकल वो हमारी पाक आर्मी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला इसका खमियाजा भुगतेंगे। हम हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लेकिन यही आर्मी के साथ हैं, यही और हम पाक आर्मी जिंदाबाद। लेकिन यही बयानिया 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सर, था। आपने अच्छा क्वेश्चन, अब आप ये बताएं कि ये इस टाइम बयानिया क्यों गलत हो गया, उस टाइम क्यों दुरुस्त था? उस टाइम बयानिए में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में कायद के बयानिए में और खान साहब के बयानिए में डिफरेंस ये है सर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो भी है, ये लोग अपनी आईनी हदूद में रहें, आईनी हदूद में रहें, अपने आईनी हदूद के अंदर रह के काम करें और पॉलिटिकल लोगों को अपना काम कर दें। खान साहब उनको बुला रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं कि आप आएँ और इनसे जान छुड़ाएं और मुझे वापस लेकर आएँ। तो खान साहब इस बार नहीं, खान साहब आपने जो मुल्क का हाल कर दिया है, इंशाल्लाह ताला आपसे जो अभी फराग होगी, और ये जो मैंने एक नारा इजाद किया और आज तक वो नारा इंशाल्लाह लगेगा कि लुट के खा गया पाकिस्तान, पिंकी गोगी थे कप्तान। ये इंशाल्लाह चीज़ें निकलेंगी सर इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि जज्बात बहुत ऊंचे हैं और कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं कि ये अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। आइए एक और रहनुमा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या इस इलेक्शन के बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस टाइम हुकूमत तो PMLN की है और जो मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी, वो भी PMLN की है, और ये आपको पता है कि हर इलेक्शन में इल्ज़ाम तो होता है, जो जीतता है वो, जो हार जाता है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है। अगर इस दफ़ा अभी खान साहब ने उठ के यही कह दिया कि धांधली हुई है, तो आपने इसके लिए कोई प्लान बनाया अपना, पहले से तैयार हैं कि उसको किस तरह काउंटर करना है? ये देखें जी, ये तो हर दफ़ा झूठ ही बोलता है। पहले साद रफ़ीक का जो हल्का खुलवाया था वहाँ पे भी इसने कहा था धांधली हुई है, लेकिन फिर भी हम जीते थे। हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के वर्कर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ जो रिलेटेड हैं, वो जंगजू हैं। और ये बात नहीं है, देखे 3.5 साल इसने क्या किया, कुछ नज़र नहीं आया आवाम को। अब अगर हमें हुकूमत मिली है, हम इसे चेंज कर रहे हैं। देखें कितनी कबाहतें हैं, जो एग्रीमेंट उन्होंने किए हुए हैं उस पर हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ये सीटें जीतकर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है और ये PTI कहाँ पे खड़ी है। ये अपनी औकात में आ जाएगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएगी और तरक्की करता रहेगा। इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ हमारे वतन में वापस आएगा और हम इस मुल्क को उसी तरह अंधेरों से, जैसे अंधेरों में अब डूबा हुआ है, हम निकालेंगे। पहले भी हमने वादा किया था और अब भी इंशाल्लाह ताला तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। आज का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपको लगता है कि खुशाइंदा है और ये बुनियाद है इस चीज़ का कि अगला इलेक्शन जो कौन सा फैसला है? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जो 5 सीट्स जो मुंतखब सीटें हैं जो PTI को मिल गई हैं, जो इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रहा था नोटिफिकेशन, आज वो नोटिफिकेशन आ गया। हाई कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला है, खुशाइंद फैसला है। हम मानते हैं कि अच्छा उन्होंने फैसला किया, यही बनता था, यही उन्होंने पहले देना चाहिए फैसला। इतना लेट किया, लेकिन चलें, लेट किया, दुरुस्त किया, शुक्रिया। अच्छा, मशीनरी, स्टेट मशीनरी सारी इस्तेमाल हो रही है, फिर भी आपको लगता है ज़िमनी इलेक्शन, आपको पता है जिसकी हुकूमत होती है ज़्यादा सपोर्ट तो उसको होती है, और आपको लगता है सारी मशीनरी तो काम कर रही है, तो जितनी मर्जी मशीनरी हो, पावर अवाम के पास है। अवाम जिसके साथ होना उसका अल्लाह मालिक है, हमारा अल्लाह मालिक है, हमारे साथ अवाम है। इंशाल्लाह हम इनको ये सीट जीत के बताएंगे कि कैसे जीत के इंशाल्लाह। खुरम गुज्जर बहुत दूर से आपके लिए सपोर्ट के लिए आए हैं, कोई 2 अल्फाज इनके लिए फिर हम इनसे बात करें। खुरम मेरे भाई हैं, ये इनका प्यार है, ये इनकी मोहब्बत है, जो मेरे लिए इतनी गर्मी में ये देखें कितनी पसीने पसीने हुई है। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके ये मेहनत, ये इनकी मेहनत, इनकी मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या खुरम भाई, आपने क्या PTI में बाकायदा ज्वाइन कर लिया है, इसको ऐलान कर लिया है, या अभी आपका सियासत में आने का कोई मूड है? पता क्या मसला है, अब टाइम वो नहीं रहा यार। ये मैं आपको ज़ाती तौर पे बात कर रहा हूँ कि जब हम कारोबार किया जाए, गश्ती बन चुके हैं हम, बड़ा गंदा लफ्ज़ है, खुदा की कसम बन चुके हैं। कैसे? अब देखो ये मीडिया जिनके फॉलोअर्स हैं, अब वो इस ऐसे बच्चों के जो यंग ब्लड है और यार ये करैक्टर्स हैं, आपको भी पता है इलाके में कौन लोग ऐसे हैं, ताकत रखते हैं कि जो अपनी जमात के फंड से अपने इलाके में लगा सकें। क्या वो खालिद गुज्जर से ज़्यादा कोई है मकबूल इस PTI में लाहौर के लिए? सो नहीं है। तो अब देखो कि अब ये बंदा क्या करेगा, इसका वो करैक्टर
जो है ना, ऐसे सारे जो पीटीआई के मुख्तलिफ इलाकों में करैक्टर है, सब नहीं होते करैक्टर, अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो हैं वो मीडिया नहीं दिखा रहा उनके वो एफर्ट्स जो उन्होंने अपने इलाके में की हुई हैं। अब आप क्यों ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो? आपके क्वेश्चन बता रहे हैं जैसे आप पीटीआई के दोस्त हो। सो इसलिए कि आप सच बोलोगे तो लोग सुनेंगे और लोगों के आपके फॉलोअर बनेंगे। जब आप अच्छा मीडिया बन जाओगे तो आप भी बिक जाओगे। तो फिर एक नया आएगा सच बोलने वाला, जिसके 5 फॉलोअर होंगे, वो सच बोलता होगा, वो अवामी आवाज़ नज़र आती होगी। लेकिन खुदारा यार, मैं खुरम गुजर होके ते अपनी कौम ते अपने भरा नाल वफादारी नहीं करन आया। मैं इमरान खान ते एक सोच ना वफादारी करन आया ते खालिद गुज्जर जिहड़ा एक वफादार खून दा पुत्तर भी है ते एक वफादार घर भी है। ते मेरी बरादरी दा मैं पहले तां है नहीं किया कि मेरी और भी बरादरियां खलोतियां ही ने ते मैं हर जगह ते नहीं गया। कहना मतलब है कि यह घर मेरा जाती घर है, मैं किसी वास्ते लफ्ज़ भी नहीं बोलिया। ते यार जिन्हें मेरे नाल प्यार करते हैं इस चेहरे नू बिल्कुल ना भुलन, मैं किसी ने बुरा नहीं कहता। लेकिन यार ये इलाके में कोई काम होगा, ये बंदा नहीं करेगा तो मैं करूँगा यार। मेरे पास आ जाना, मैं 24 घंटे बैठा हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? अरीबा। हयान हसन। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि रात के इस वक्त जब हल्के में इलेक्शन चल रहा है और गहमा गहमी, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम नून लीग को सपोर्ट करने आए हैं। जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, हम ख्वाजा इमरान नज़ीर को सपोर्ट करने आए हैं, हम उनको ही वोट देंगे। अभी तो हम दे नहीं सकते, हमारे जो मम्मा पापा हैं वो ही इनको वोट देंगे। हम कल भी आए थे तो हम कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप भी इन्हीं को सपोर्ट करने? जी, इंशाल्लाह हम लोग नून लीग के साथ रहेंगे। इंशाल्लाह नून लीग इस बार भी जीत हासिल करेगा। अच्छा, कोई नारा याद है नून लीग का आपको? ज़रा लगाएं ज़रा। एक बारी फिर नाज़रीन, आपने देखा छोटे से बच्चे हैं और ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें, और इनके नारों से पता चल रहा है कि ये पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर कैंपेन करने आए हैं। और आइए अंदर चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस कैंप में क्या फ़ील कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर नायब सदर लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इस इलेक्शन कैंपेन में अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं और इनको क्या लग रहा है कि इनका कैंडिडेट इस टाइम कितना स्ट्रांग है और क्या ये इस दफ़ा ये इलेक्शन जीत पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक, क्या हाल है? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए आपको कि नज़ीर अहमद चौहान साहब जो है वो असल में तो नून लीग के नहीं हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। अब जब ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है और इस पर आपको पता है हमज़ा की जो सीट है वो भी इसी इलेक्शन के ऊपर मौजूद है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है नज़ीर अहमद चौहान साहब आपकी सपोर्ट के साथ ये सीट जीत जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला, ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। पीछे भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, शाइस्ता परवेज़ मलक परवेज़ साहब की बेगम, लेकिन वो उनका तो बहुत पुराना सियासी बैकग्राउंड है। उनको आपको पता है यहाँ पर उनको सारी उम्र हो गई, पहले माँ बाप ने की, फिर उनकी बेगम ने की, अब बेटा भी सियासी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। नज़ीर साहब ने तो 2018 में इलेक्शन लड़ा जी, अब ये इलेक्शन दोबारा फिर 22 में लड़ रहे हैं, 23 में भी लड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये बड़ा फैसला अच्छा है, एहसन है, या आपको थोड़ी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बात ये देखिए, हमारे कायदीन का फ़ैसला है, उन्होंने जो फ़ैसला किया सोच समझ के किया है। आपको लग रहा है कैंपेन चल रही है, पब्लिक को बताया जा रहा है कि ये जो महंगाई है ये वक्ती तौर पे तो आई है, अगर आप ये सही तरह आवाम को ना कन्वे कर पाए तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ वोट जो है आपका वोट बैंक ज़रूर टूटेगा इस वजह से? अवाम बाशऊर अवाम है, वो भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काम करने वाली जमात है, तो इनको विरसे में जो कुछ मिला है अब मजबूरी है उनकी कि अपना डॉलर आप देख लें कि जब ये गए थे तो 116-17 रुपये का डॉलर था, तो जब इनको दोबारा इनको गवर्नमेंट मिली है तो 179 रुपये के मतलब डॉलर था। तो उसके बाद अपना क्या कहते हैं, इन्होंने जो काम किए हैं, ये भी मतलब रिपोर्टें हैं, एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि इन्होंने डॉलर जो हैं वो यहाँ से बोरियां भर भर के अफ़गानिस्तान भेजे हैं। अनकरीब आवाम को अच्छी खबर सुनाएंगे आप लोग? जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अच्छी खबर सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। यानी हम आवाम को उम्मीद सुना दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ अरसा बाद आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी सर। नाज़रीन, आपने देखा कि इस टाइम हमारे पास नायब सदर लाहौर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूद थे। उन्होंने बड़ी तफसील से हमें बताया कि इस टाइम इलेक्शन कितना ज़रूरी है और क्या फैक्टर्स हैं और किस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ये इलेक्शन ज़रूर जीतेगी। आइए नाज़रीन कुछ और लोगों से ज़रूर बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि ये हल्के की पॉलिटिक्स PP 167 में क्यों इतनी ज़रूरी है और ये इलेक्शन इतना ज़रूरी क्यों बन गया है। हमारे साथ इस टाइम साबिका टिकट होल्डर वाइस चेयरमैन UC 237 मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये बताइए कि आप हल्के की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत ग्राउंड लेवल पे आपने जो है वो वर्कआउट किया हुआ है। आपको क्या लगता है ये 17 जुलाई को इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? ये इंशाल्लाह ताला ये 17 जुलाई को आपको ये PP 167 इंशाल्लाह ताला ये नून लीग का गढ़ है और इंशाल्लाह ताला 17 जुलाई को ये भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे नज़ीर अहमद चौहान साहब कामयाब होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि पुराने कैंडिडेट आपके मियाँ सलीम साहब जिन्होंने 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, 38,000 वोट लिया हल्के से और इतना वोट होने के बावजूद से 2000 की लीड से सिर्फ थिन मेजॉरिटी से वो हारे। आपको नहीं लगता कि आप क़यादत को इस टाइम मियाँ सलीम साहब को टिकट देना चाहिए था? चौहान साहब ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इनको अगले 2023 में ट्राई कर लेते। सर आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कि एक जो कारकुन होता है पार्टी का वो समझ ले कि पार्टी का एक सरमाया होता है। तो ये पहले इस हल्के के अंदर भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ही अपना कैंडिडेट उतारा था, मियाँ मोहम्मद सलीम साहब, वो ही बहुत गुड पर्सनैलिटी के मालिक हैं वो भी। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो नज़ीर चौहान साहब है इनकी कुर्बानी बड़ी है, बल्कि इनकी नहीं बल्कि ये जो 20 अरकान जोन से महारफ इनकीन जोन थे इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी। अगर देखा जाए पंजाब की आपने हालत देखी थी पहले क्या थी, किस तरह से इस पंजाब को जोन सा आपकी सफाई का लगा ले, कोई भी अदारा आप चेक कर लें, ठीक है जी, बहुत उसको मतलब बैक रूट में बहुत पीछे ले गए थे। अब ये कि इंशाल्लाह ताला ये मियाँ हमजा शहबाज साहब की क़यादत में ये पंजाब दोबारा उसी तरह खड़ा होगा। तो नाजरीन आपने देखा कि एक बहुत ही मुफस्सिल किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की और बताया कि ये इलेक्शन इनके लिए क्यों ज़रूरी है। आइए नाजरीन आगे चलते हैं और कुछ हल्के के लोगों से बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो इस दफ़ा हल्का PP 167 में किसको वोट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद सलीम साहब जो 2018 में इसी हल्के से इसी PP 167 से इलेक्शन कंटेस्ट किया और बहुत सख्त जो है मुकाबला किया, 38,000 कुछ वोट लिए और बहुत थिन मार्जिन से ये सीट हारी। इस टाइम वो भी मौजूद हैं यहाँ पर चौधरी नज़ीर अहमद चौहान साहब को सपोर्ट करने। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके बारे में जो मीडिया में खबर चल रही है कि वो नाराज़ हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है या वो इसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है आपको ये गलत खबर मिली है कि मैं नाराज़ हूँ। मेरे कायद ने जो फैसला किया हमजा शहबाज ने, हमने उस पर लब्बैक करते हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून है, मैं शुरू से मुस्लिम लीग नून पे 30 साल हो गए मुझे मुस्लिम लीग में। हम ना तो किसी पार्टी में जाते ना किसी, हमें जो भी हमारा कायद कहता है उसकी पाबंदी करते हैं। मेरे कायद ने कह दिया नज़ीर चौहान को वोट देनी है तो मैं नज़ीर चौहान साहब की फुल कैंपेन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कहता हूँ, मैं फुल बिल्कुल ऐसे ही कैंपेन कर रहा हूँ जैसे नज़ीर चौहान अपनी कैंपेन कर रहा है। ये मुल्क को बेच गया था, ये मुल्क को तबाह कर गया था। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब फिर अपनी सियासी कुर्बानी ना देते और इतना बड़ा फैसला ना करते तो कभी भी अल्लाह ताला माफ़ करे तो इस्तग़फ़ार, अभी जो तरक्की की तरफ मुल्क चल पड़ा है ये अभी तक दिवालिया हो चुका होता। मैंने क्यों छोड़ा था इमरान खान को, आपके सामने बता रहा हूँ। झूठा है, मुनाफिक है, धोखेबाज है, दुनिया का सबसे बड़ा यूजर है। इसने अपने नौजवानों की जितने लोगों के साथ रहे उनकी जवानियाँ छीन ली, उनके बुढ़ापे छीन लिए, उनके बच्चों की जिंदगियों के साथ वक्त गुजारना छीन लिया और जब वो मरे तो उनके जनाजों में भी नहीं जाता, उनके जनाजों में भी कहता मैं नहीं जाता। ये ऐसे लोग भी लीडर होते हैं
जो आपके सुख दुख में साथ नहीं है। इसराइल पाकिस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। तो जब ये यहूदी एजेंट ही उनका है और सोशल मीडिया पे वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा है, तो हम कोई भी बात करें तो गालियां तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। या तो आप इसके हक में बात करेंगे सोशल मीडिया में, अगर खिलाफ बात की तो गालियां शुरू हो जाएंगी। तो फिर सोचो कि बेटा हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। खुदा के लिए उठो, तुम लोगों का मुस्तकबिल है, हमने अपनी जिंदगियां गुजार ली हैं। जो जो पढ़े लिखे हाथ खड़ा करो। नौकरी है, वादा किया 10 करोड़ नौकरी का। मेरा 3 लाख बच्चा हर साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता है और अगला 3 साल बेकारी बैठा हुआ है। 6 लाख बच्चा मेरा हर साल बढ़ता जा रहा है। ज़रा मल्टीप्लाई कर दो। माएँ बहनें बेटियाँ अपने सोना बेच के दवाई नहीं खाती, कपड़ा नहीं बनाती, मेरे बेटे की फीस चली जाए, मेरा बेटे का फलां काम हो जाए। जब आप पढ़ लिखे जाते हो तो लानत है फिर ऐसी हुकूमत पे, ऐसी झूठी करोड़ नौकरियों पे कि तुम लोग मेरे पे एक गरीब बच्चे को नौकरी नहीं दे सकते, एक लैपटॉप नहीं दे सकते, वो रात को अपना काम कर ले, अपनी ज़िंदगी शुरू कर ले। इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, मैंने यहाँ खड़े होके दुरुशिप से आपसे बात की, मैं कोई बात झूठी नहीं कर रहा। अगर झूठी करूँ तो कल रोज़े क़यामत हाथ का हाथ मेरा गिरबान। उसकी वजह मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मेरे रब ने मुझे इज्जत देनी है ना तो नबी करीम सदके उसने ही देनी है, और उसी से सदके मैं यहाँ तक आया हूँ। और मुझे पता है कि मियाँ नवाज शरीफ फिर मुल्क को बचा सकता है, मियाँ शहबाज शरीफ बचा सकता है, मियाँ हमजा बचा सकता है, मेरी बहन बचा सकती है। खुदा के लिए आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है, 17 का आपने वादा किया है, हर बंदा एक बंदा 10 घरों से वोट निकाल कर डलवाएगा। वादा करो, दिलवाओगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हम हल्का पीपी 158 में मौजूद हैं और यहाँ पर एक जलसा जो है मुनक्कद किया है PMLN ने, और यहाँ पर बहुत सारे मरकज़ी कायदीन यहाँ पर आने वाले हैं। आइए इस जलसे का अहवाल देखते हैं और आके अंदर कायदीन से बात करते हैं कि उनको इस हल्के के बारे में क्या लग रहा है कि क्या PMLN यहाँ से जीत पाएगी या कितनी लीड से जीत पाएगी। आइए चलते हैं जलसे में और मरकज़ी कायदीन से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। जलसा ये पीपल्स पार्टी का मुश्तरका, हाँ जी, दोनों आपको लगता है कि मुश्तरका काविश से आपके वोट में इजाफा होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और यहाँ पे जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपको लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि किसको वोट करने जा रहे हैं PP 158? राना हसन शराफत साहब, राना हसन शराफत यानी PMLN के कैंडिडेट। ठीक है, आपको लगता है इस जीत जाएंगे इलेक्शन? इंशाल्लाह जीतेंगे। मुकाबला तो बहुत सख्त है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोई मुकाबला सब जगह इंशाल्लाह ताला यही जीतेंगे। आज की जो रात खबर आ रही है पेट्रोल की, आपको लगता है ये आपके वोट बढ़ा देगी? इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वोट बनाओ? हाँ जी, बना हुआ है। किसको वोट कर? शेर को। इस हल्के से? हाँ जी। कहाँ से? इसी से हैं। कौन से एरिया? हैं? कौन से? आप धर्मपुर से? आप कहाँ? जी मैं धर्मपुरे से आया हूँ इधर। बाहर से आए हैं? नहीं धर्मपुरे से। अच्छा, किसको वोट करें? ये नूनली को वोट डालेंगे, राना हसन शराफ को। सर आप किसको वोट करें? हम पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी को। आप किसको वोट? शेर को। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ सकते हैं क्या आपके पास? क्या हाल है जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट कर रहे हैं?
इंशाल्लाह पीटीआई को ही करेंगे। ये जो बाहर आपके जलसा हो रहा है पीपल्स पार्टी का, पीडीएम सारे मिला के, आपको लगता है कि ये आपको शिकस्त देंगे सिलेक्शन? कुछ भी नहीं देंगे ये। सीट तो ये जो है पीटीआई की है, लेकिन आपको पता है कि पीछे जितने भी इलेक्शंस हैं वहाँ से पीएमएलएन जीतती रही है। तो क्या लास्ट टाइम जो पीटीआई जीती वो अलीम खान की वजह से जीती थी या पीटीआई की वजह से जीती थी? अलीम खान की वजह से। इस दफ़ा अलीम खान तो दूसरी साइड पे। ये छुट्टी हो जाएगी इनकी, घबराए नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट करेंगे? सेम 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 पीटीआई को वोट करेंगे। आप किसको वोट करेंगे? पीटीआई को जहाँ दफ्तर बनाया हमने पीटीआई का ऐसे। तो आपके सामने तो बड़ा आलीशान किस्म का जलसा हो रहा है। सब बच्चे बैठे हुए हैं 20-25 आदमी हैं, बकाया सारे बच्चे हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी तो लाहौर में इतनी मुतहरिक नहीं है सर जी, कुछ नहीं तो ये उनका ही जो है इवेंट है। तो असल में तो नून लीग तो सिर्फ इसमें शिरकत कर रही है। नून को लाजमी आएंगे ना, लेकिन आप देख तो आए, कुछ नहीं आए वहाँ उनके पास। तो आपको लगता है इलेक्शन जीत जाए? इंशाल्लाह जी। आइए चलते हैं आगे। वालेकुम सलाम। किसको वोट कर रहे हैं? किसको वोट कर रहे हैं? सर नून लीग को। ये तराना तो सर ये कंबाइन है, पीडीएम का चल रहा है, मुश्तरका चल रहा है ना। इकट्ठा बना ले, इकट्ठा बना ले। इकट्ठा ही है ना। अच्छा 2013 के इलेक्शन में भी इकट्ठा नहीं, ये सिर्फ इसमें तक। आज खबर आ रही है रात को पेट्रोल की, फायदा होगा इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं होगा। आप सर होगा, फायदा होगा। उसके बाद बढ़ाना कितना है पेट्रोल? वो तो सर इलेक्शन के बाद बढ़ाना है ना। हाँ जी, ये सिर्फ ये इलेक्शन हो लेने, देख लेना कितना बढ़ेगा। और वो जो 100 वाट वाला 100 यूनिट वाला भी गया, वो भी गया। खान साहब इतना सिंसियर होते गरीब आवाम के मुतालिक, तो वो 100 यूनिट उन्होंने पूरे पंजाब में लागू किया था। सब पर्सनली ये स्पेशली इस जहाँ पे इलेक्शन हुए वहाँ पे नहीं हुआ था। आपको पता है 100 यूनिट में क्या क्या चलता है? सर मुझे पता है, गरीब आदमी के लिए वो भी बहुत है। फिर भी अंदाजन एक पंखा और एक बल्ब तो कम से कम चलेगा ना। जो कम से कम पानी कहाँ से लेगा जी? पानी कहाँ से? सर जहाँ पे रेगुलर पानी भी तो आता है, सरकारी पानी भी तो आता है। नहीं सर, लाहौर में नहीं आता। आता क्यों नहीं आता? लाहौर में नहीं आता, लेकिन ये पता है किनको फायदा हुआ है? जिनके घर बंद होंगे तो 50-50 जिनको यूनिट आएगा उनको फ्री। अरे वो तो है ना, वो तो मस्त है, जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे जो बिल्कुल कैफाये शारी के साथ चलते हैं उनको तो फायदा होगा ना। अलीम खान खुद क्यों नहीं खड़े हुए जी? अलीम खान खुद खड़े होते तो बेहतर होता। लास्ट टाइम उनका सुना था ना आपने, उनका सियासत से मैंने खत्म कर दी है। सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से एहसन साहब की पोजीशन स्ट्रांग है। 100 ही है, बेशक मैं नून लीग का हूँ, लेकिन 100 है, मुकाबला सख्त है। हाँ इंशाल्लाह। एक उस बुरान पे लाके खड़ा किया, बिल और बिजली और पेट्रोल देगा। ये तुम्हारी पॉलिसियां थी इमरान खान, जो आज इस आवाम को भुगतनी पड़ रही है। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं साबिक एमपीए फरजाना राजा के साथ और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर पीएमएलएन के कैंडिडेट को सपोर्ट करने आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे आई हैं जलसे को सपोर्ट करने, आपको क्या लगता है कि आपका कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस हल्के? देखिए इंशाल्लाह जिस खलूस से, जिस नीयत से हम लोगों ने मेहनत की है दिन रात, और हमारा टारगेट था, हमने हमजा साहब को जिताना है, हमने हमजा साहब की अक्सरियत करनी है असम्बली के अंदर। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि जिस तरह जज्बे के साथ, जिस तरह मेहनत के साथ हम लोगों ने काम किया है और सच्चाई के साथ किया है। असल मसला होता है सच्चाई के साथ काम करना। तो इंशाल्लाह ताला हमारा खलूस, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बतें हमारी पार्टी के साथ हैं, पीएमएलएन के साथ, और यकीनन आप देखिएगा कि रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा और हम इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, ये जो आपका इत्तेहाद है, ये आपको ये इस इलेक्शन में कायम है या 2023 में भी जाएगा? देखिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि अभी तो बहुत ज़रूरत है कि मुसलसल इत्तेहाद रहे काफ़ी अर्से तक। आपको नहीं लगता पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी? इन्होंने पीएमएलएन का साथ देकर थोड़ी गलती नहीं कर दी?
ये पार्टी में पंजाब में उनका कोई इतना असर रसूख नहीं रह गया बिल्कुल भी। ये है, लेकिन जितने भी लोग हैं इधर, जितने भी बड़े दिल से और बड़े जज्बे के साथ हमारा साथ दे रहे हैं ये लोग, और इनकी ये जैसे जब हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो जितनी भी अक्सरियत, जितने भी लोग हैं ये हमारा दिल से साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इनके वोटों की वजह से हम लोग अक्सरियत हासिल करेंगे। लाहौर में आइंदा पीपल्स पार्टी की कोई सीट देखेंगे? आइंदा लाहौर में, हाँ जी, आइंदा लाहौर में कोई पीपल्स पार्टी की सीट देखेंगे? देखिए ये आपस में इनका इत्तेहाद है और मिलके ये करेंगे फैसला आपस में क्या करना है इन्होंने। नाज़रीन, आपने देखा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार किया और बताया कि ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप है और इससे लॉन्ग टर्म चलना चाहिए ताकि मुल्क को एक अच्छी जगह पर अच्छे तरीके से लेके चला जा सके। आइए और लोगों से बात करते हैं और उनसे व्यूज़ पूछते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त जनाब इसरारुल हक भट्ट साहब के पास बैठे हैं जो कि नायब सदर पंजाब पीपल्स पार्टी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने आज का ये जलसा मुनक्कद किया है, इसके बारे में इनका क्या व्यूज़ हैं और इनको क्या लगता है कि इनका कैंडिडेट इस हलके में कितना स्ट्रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर पाकिस्तान नून लीग के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सूबाई राना एहसन शराफत की हमायत के लिए अपने कायदीन जनाब सदर आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम उनके हुक्म के मुताबिक आज यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए आज ये गुलदस्ता नसीर खान साहब ने सजाया गढ़ी चौक के अंदर, इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था उस पर अमल करते हुए आज हम पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, इसलिए आज हम उस पर अमल करते हुए मिसाक जमहूरियत पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि मुस्लिम लीग नून के हम उम्मीदवार को कामयाब करवाएं। जैसे ही मुल्की हालात चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो PTI है इसको भी मिसाक जमहूरियत में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो मुल्क को एक दोबारा से फिर खड़ा कर सकें? जी देखें, ये फितना खान है तो फितने तो किसी के साथ नहीं बैठते ना, तो मैं समझता हूँ कि जो फितना खान है वो तो किसी के साथ नहीं बैठने के लिए तैयार, और जमहूरियत की या इस पाकिस्तान की, इसके दफा की कदर वो जानता है कि जिसने कुर्बानियाँ दी हों। हमारी क़यादत ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ापन दिखाया और नवाज शरीफ के साथ बैठे और दोबारा से फिर मिसाक जमहूरियत का एक बाब दोबारा से शुरू किया। ये पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही रोल अदा किया है। क्या इमरान खान के साथ बैठ के एक बड़ापन पीपल्स पार्टी को नहीं दिखाना चाहिए? जी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी जमहूरी जमात है, उसके दरवाजे हर बंदे के लिए खुले हैं, मगर पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, जहां पाकिस्तान की बात होगी वहां हर किसी के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। क्या 2023 में यही दोबारा रहेगा सिस्टम या आप अलहदा से इलेक्शन लड़ेंगे? ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्कगीर जमात है। अगर क़यादत फैसला करती है कि हम इसी मिसाक जमहूरियत पर अमल करते हुए मुश्तरका नए अमल बनाएं पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए, जो कि इमरान खान नियाजी श्रीलंका की हालात की तरफ पाकिस्तान के हालात को लेके जा रहा था, तो अगर जहां पाकिस्तान की बात आएगी तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम नए अमल बनाएंगे कि मिलकर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं वज़ीर आज़म? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो में वो सियासी बसीरत है जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में थी या उनके नाना में थी जो बसीरत थी? जी देखें, जो पैदाइशी जिसकी परवरिश मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गोद से हुई हो, उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह वो सलाहियतें
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में हैं कि वो पाकिस्तान का अभी आप देखें कि बतौर वज़ीर ख़ारजा बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी और हिकमत अमली उन्होंने अपनाई और हर जगह पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मनवाया। तो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। अभी वैसे पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है पीपल्स पार्टी, वो तो अलहदा है, लेकिन फिर भी इनका मुश्तरका पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का एक मुश्तरका प्लान है ये इलेक्शन लड़ने का। आपको लगता है कि ये 2023 में पीडीएम में आ सकती है या अलहदा से अपना एक प्लेटफॉर्म रहेगा? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मगर जब अभी गवर्नमेंट से आने से पहले जब अपोजिशन में थे तो पाकिस्तान मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा थी। तो उसी के तहत मिसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाते हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पंजाब की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन मुतवक्को हैं, हमें वहाँ पे भी इस पे अमल करना चाहिए और मिल बैठ के पंजाब की खिदमत करनी चाहिए। आपने एक सीट नहीं डिमांड की नून लीग से, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पार्टनर हैं उनके साथ, बड़े स्टेक होल्डर हैं। 4 सीटें थी लाहौर की, क्या आपको लगता है कोई एक सीट पीपल्स पार्टी भी ले सकती थी? जी देखिए, जनाब आसफ अली जरदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं। वो मैं समझता हूँ कि बल्कि सियासत के बहुत बड़े अलंबरदार हैं वो जमहूरियत के। वो एक बड़ा दिल रखते हैं, चूँकि पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर नून लीग की अक्सरियत थी, तो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब को दावत दी कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे। पंजाब के अंदर उनकी अक्सरियत थी, तो वज़ीर आला के लिए उन्होंने कहा कि आपका उम्मीदवार आएगा। तो इसी तरह इसी पे अमल करते हुए उन्होंने कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जहाँ जहाँ मजबूत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हमायत करेगी। बट साहब 2023 में आपको हम इलेक्शन में देखेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं पिछले ये लोकल बॉडी सिस्टम जो ख़त्म किया गया उसमें अपनी यूनियन काउंसिल 174 लखोडैर से मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्टेड चेयरमैन हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं सूबाई का उम्मीदवार हूँ। 155 मेरा हल्का है, वहाँ से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार होंगे। आपको लगता है कि नून लीग आपको सपोर्ट करेगी इस सीट पे? जी देखें, अगर तो हमारा इत्तेहाद हुआ तो फिर ज़रूर सपोर्ट करेगी, अगर ना भी हुआ तो इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। शुक्रिया भट्ट साहब। इस टाइम हम मौजूद हैं एडवोकेट इफ्तिखार साहब के पास, और ये साबिक के जो है टिकट होल्डर हैं पीपल्स पार्टी के और साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि हल्के की क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये है कि इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को मुस्लिम लीग जो है ये जीत जाएगी और ये इलेक्शन सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, पीपल्स पार्टी हर तरीके से इनके साथ है। अब तीर नहीं चलेगा, शेर दहाड़ेगा और ये जमहूरी कुत्तों की फतह होगी। और ये 17 जुलाई को इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलेगा और बड़ी धूम से निकलेगा। और इसका जो 2 नंबर बयानिया पेश कर रहा है वो सारा एक्सपोज हो गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तफसीली फैसला दिया है, उन्होंने कहा कि इसका बयानिया झूठा है और आइन चिकनी हुई है। और स्पीकर कौमी असेंबली, डिप्टी स्पीकर इमरान खान एंड प्रेसिडेंट दे आर लायबल टू बी प्रोसीडेड अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जमहूरी कुत्तों की फतह होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है। ये देखें ना, आज का जलसा या पीपल्स पार्टी ने अरेंज किया है, सारे जाने जोश में हैं। और इंशाअल्लाह ताला जनाब ये है कि अब रस्म ये दाव नहीं है 17 जुलाई को। अच्छा, आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी का रिवाइवल दोबारा पंजाब में? बिल्कुल रिवाइवल है। अगला वज़ीर आज़म बिलावल को हम देख रहे हैं। आर्टिकल 6 का जो मुतालबा किया गया है
आज के वजीर कानून से ने मुतालबा किया है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए इमरान खान पे। आप पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को? बात ये है कि पार्लियामान और गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी है कि वो आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन का केस बनाए और इनको निशानी इबरत बनाए। लेकिन आर्टिकल 6 तो परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक साहब और पिछले तमाम आमिर के खिलाफ लगना चाहिए था, वो क्यों नहीं लगा अभी तक? उनके खिलाफ भी लगना चाहिए था। उस तो नज़रिया ज़रूरत रक्स कर रहा था। आपको लगता है अभी नज़रिया ज़रूरत नहीं है? अब वो हालात बदल गए हैं और ये भी आमरी था। इमरान खान कोई जमहूरी आदमी नहीं था, ये फौजी आमरों से भी बुरा था। ये फौजी आमरों से 10 कदम आगे गया, इदारे तबाह किए, मुल्क की इकॉनमी तबाह की, अवाम के हकूक़ छीने और हर किस्म का एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिया गया। और ड्रैकोनियन लॉज जो नैब के, उसके तहत अपोजिशन लीडर्स को विक्टिमाइज किया गया है। आसिफ जरदारी जो पहले ही 12 साल जेल काटी, अब भी उनको जनाब जेल में रखा गया। उनकी बहन को, खुर्शीद शाह को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा को, मरियम बीबी को, कितने नाम मैं लूँ, इसे छोड़ा ही किसी को। और अपनी ईगो की तस्कीन के लिए इसने ये सारा जुल्म और नाइंसाफी की है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने टाइम दिया। नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी PP 158 पीपल्स पार्टी के साथ और इनसे बात करते हैं कि इन पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट किया? पीपल्स पार्टी जो है दिन रात जो है पीपल्स पार्टी की जो लोकल यूनियन काउंसिल लेवल और जो जोनल तंजीमें हैं उनको तमाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से हदायत हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो है आपने पूरे हलके में जो है हमायत का ऐलान करना है। और उसके बाद से जो तमाम कारकुनान हैं मुस्लिम पीपल्स पार्टी के, उन मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से साथ मिलकर शाना बेशाना जो है वो हलकों में, गलियों में और जो है जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और उसके अलावा जो है ऑफिस के इफ्तिताह, ये काफ़ी कुछ कर चुकी है अभी तक। और इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को पीपल्स पार्टी जो है वो अपना पूरा रोल जो है इस इलेक्शन रोल में अपना अदा करेगी। आपको लगता है कि 2023 का इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके ही लड़ा जाएगा? नहीं, अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है पीपल्स पार्टी की। अभी सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के हालात तक जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। इलेक्शन जो है 2023 का वो तमाम पार्टियां अपना अपना ही लड़ेंगी। आपको लगता है पंजाब में रिवाइवल है पीपल्स पार्टी का? हाँ, इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब जो है वो दिन रात पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बिलावल साहब जब कराची से लॉन्ग मार्च लेके चले हैं तो लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च था जो इस्लामाबाद वो लेकर गया और पाकिस्तान के तहरीक का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च था जिसने पाकिस्तान की आवाम को मोटिवेट और पीपल्स पार्टी को दोबारा जगा दिया। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल? हाँ, न्यूट्रल। इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत में रोल है वो तो सारी ज़िंदगी से चलता आ रहा है और अभी भी कुछ जगहों पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल जो है वो अदा करती है। आपको लगता है कि जब वो इमरान खान कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उस टाइम आप कहते थे कि न्यूट्रल नहीं है, आज आप कहते हैं न्यूट्रल है तो वो कहते हैं वो न्यूट्रल नहीं है। आपको क्या लगता है कि आज तमाम जमहूरी कुव्वतों को मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के रोल को जो है वो लिमिटेड नहीं करना चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो हर आमरीत को जो है वो रुखसत किया है। 5 आमरीतों को पीपल्स पार्टी ने रुखसत किया है और ये जो 6वां मार्शल लॉ भी था इसको भी पीपल्स पार्टी ने ही जो है वो रुखसत किया है। पीपल्स पार्टी जो है वो तो शुरू दिन से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ओपोनेंट जो है वो पार्टी है। आर्टिकल 6 लगेगा इमरान पे? इमरान खान पे क्या, उसके वजीरों पे भी काफ़ी सारों पे लगना चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल 6 अगर आप रिवायत अभी डाल देंगे तो परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक और बहुत सारे आमिर जो गुजर गए उन सब पे आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, हम इसके हक में है कि लगना चाहिए बिल्कुल। इससे जमहूरियत मजबूत होगी इंशाल्लाह ताला, बहुत मजबूत होगी। लगना चाहिए। जो इस मुल्क में आइन शिकनी जो करते रहे हैं उन आइन शिकनों के खिलाफ जो है वो पीपल्स पार्टी हमेशा से अलम जो है वो बुलंद करती रही है, तो अब भी पीपल्स पार्टी जो है इसके लिए अलम बुलंद करती है।
आज का जो पेट्रोल का कमी का ऐलान है, आपको लगता है ये थोड़ा रिलीफ देगा आवाम को और इलेक्शन में थोड़ा कोई फ़ायदा दे सकता है? देखिए, ये जो पेट्रोल की पॉलिसी है, ये IMF से इमरान खानी मुआहदे हैं जो आवाम को जो है उनका सामना करना पड़ रहा है और जो हुकूमतें हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला आवाम इससे बहुत रिलीफ मिलेगा आवाम को, और इलेक्शन में भी जो है उसमें आवाम वैसे ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ है। हम कब तक IMF के साथ रहेंगे? देखिए, IMF के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जो है इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हम ये निकल जाएं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ MPA शहबाज साहब मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर जो PP 158 में सपोर्ट के लिए आए हैं, उनको क्या लगता है कि PP 158 की क्या पोजीशन है और इलेक्शन को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको क्या लग रहा है कि अभी PP 158 की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जज्बा जो जुनून है लोगों का, मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत के जो इजहार है, ये बाला ने 17 को साबित करेगा कि शेर इंशाल्लाह जीत चुका है। ये इलेक्शन वाले डे टर्नआउट में भी कन्वर्ट होगा इंशाल्लाह। ये डे बाई डे जो जज्बा जोश से ज़्यादा होता जा रहा है। ये कैंपेन पर कल भी कैंपेन ख़त्म होगी, आप देखेंगे कि 17 की सुबह इंशाल्लाह शेर की फतह का दिन होगा और लोग गलियों में कतारों में निकल के खड़े होकर वोट डालेंगे नवाज शरीफ साहब को। आज का जो पेट्रोल की प्राइसेस कम होने का फैसला, ये आपको फेवर करेगा इलेक्शन? देखिए, ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही वादा किया था कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें बढ़ाई गई थी तो उन्होंने वादा किया था कि जब भी कीमतें कम होंगी मैं कीमतें कम करूंगा। आपने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें कम हुई है और मियां शहबाज साहब ने अपना वादा फौरन पूरा कर दिया। 2023 में हम दोबारा नून लीग को देख रहे हैं वफाक में। 1 साल का हमें टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, क्लियर कट नून लीग अगले 5 साल भी नून लीग के होंगे इंशाल्लाह। हमने एक डाकू को जिसने यहाँ पर अवाम की जेबों पे डाका डाला है, आटे पे डाका डाला है, पेट्रोल पे डाका डाला है, चीनी पे डाका डाला है, जिसने अवाम की तालीम पे डाका डाला है। और हम ये समझते हैं क्या सफरी सरदारी ने इस इमरान को उतारा है और आइंदा इस जगह से भी उतारेंगे। ये सीट हमारी है, ये नून लीग की सीट है, ये इसको हम नहीं जाने देंगे। और हम ये कहते हैं कि ये वोट आखिरी, इसको कील साबित करो। ये कल उठ ना सके, कोई तकरीर ना कर सके। इमरान गो, इमरान गो, गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो इमरान। दोस्तों, हम पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरे हैं। हमारे कारकुनान जो हैं वो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को ये सीट जीत के हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट करेंगे। अच्छा, अलीम खान साहब का आपको सपोर्ट पूरी यहाँ पर? जी, उनकी सपोर्ट पूरी है। और आज की जो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई हैं, इससे इस इलेक्शन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इसी इलेक्शन के दरमियान में पेट्रोल प्राइस महंगी भी हुई थी और आज कम भी हुई है। ये हुकूमत के काम है, हुकूमत जाने। इसका रिलीफ डेफिनेटली आवाम को मिलना चाहिए। अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हल्के की आवाम से मुतमिन है? जी, अल्लाह का शुक्र है। 2018 से मैं इनके साथ मुंसलिक हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। ये मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं मेरे से, जिसका इंशाअल्लाह ताला ये 17 जुलाई को शेर पे मोड़ लगाएंगे। आपको लगता है 2023 तक ये हुकूमत चलेगी हमारी? डेफिनेटली चलेगी इंशाअल्लाह ताला। सर, बेस्ट ऑफ लक इंशाअल्लाह। थैंक यू। ये गद्दार है, शोर मचाया था, लेटर लेके भुट्टो की नकल कर रहा है और भुट्टो बनने के लिए मंसूर की तरह सूरी चढ़ना पड़ता है। भुट्टो बनने के लिए यूनान के सुकरात की तरह जहर का प्याला पीना पड़ता है। भुट्टो बनने के लिए इब्राहिम की तरह नमरूद के जबर के खिलाफ, उसकी जलाई हुई आग के खिलाफ सर उठाना पड़ता है।
भुट्टो बनने के लिए हुसैन की तरह करबला में अपने समेत अपने 6 माँ के बच्चों को शहीद करवाना पड़ता है, फिर कोई भुट्टो बन सकता है। देखो देखो कौन आया, आवाज नहीं आ रही। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। सारे दोस्त तालियां दी गूंज से सरदार याद सादिक साहब का इस्तकबाल करो। जनाब सरदार याद सादिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर आप व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आप बजाते खुद जो है वो शिरकत की है आपने कैंपेन में, आपके आने से लगता है कि ये कैंपेन में जान भरपूर पड़ गई? अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मेरी वजह से नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जान पड़ी। इलेक्शन जीत रहे हैं इस दफ़ा? जीतेंगे नहीं, इंशाल्लाह लीड से जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे मरकज़ी कायदीन पीपल्स पार्टी और मरकज़ी कायदीन PMLN के साथ बात हुई और उनके साथ हमने बड़ी डिटेल में देखा कि इस हल्के में क्या सिचुएशन है और कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन ने PMLN के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती दिखाई और उन्हें बताया कि उनकी सपोर्ट उनके साथ है। इसके साथ साथ हमने सरदार रियाज सादिक से भी पूछा कि उनका इस कैंपेन के बारे में क्या क्या राय है। उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। एहसन साहब भी हमारे साथ थे, उनसे भी हमने पूछा कि आखिर वो इलेक्शन जीत पाएंगे। आपने इन सब के व्यू सुने, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं एक नए सर्वे के साथ। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद यासीन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।